हाँ, तो आज अपन देखते हैं किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया, किसी भी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र हो, कोई घर, बिल्डिंग, कोई भी, सब में आज प्रेरणा मोटर का बहुत यूज होता है। या ये मोटर एसी हो सकती है, डीसी हो सकती है, सिंगल फेज हो सकती है, 3 फेज भी हो सकती है। अपन देखेंगे आज 3 फेज मोटर के बारे में। सबसे पहले इस मोटर का डायग्राम बनाते हैं अपन। ये है मोटर का डायग्राम। इस मोटर के ऊपर ये लगा होता है आई हुक। ये आई हुक इसका यूज़ होता है, ये इस मोटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए इस आई हुक का यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके बाद में ये मोटर की बॉडी होती है। ये मोटर की बॉडी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। अच्छा, छोटी मोटर की वो अपने कास्ट आयरन की बनी होती है, बड़ी मोटर कास्ट स्टील की बनी होती है। अच्छा, इसके बाद में ये होता है इसका स्टेटर। क्या होता है? स्टेटर, जिसमें अपन 3 फेज वाइंडिंग स्थापित करते हैं। सबसे पहले 3 फेज वाइंडिंग 120 डिग्री के एंगल पर होती है। कितने डिग्री पे? 120 डिग्री पे। RYV ये होता है 120 डिग्री का 3 फेज में। इस 3 फेज एंगल पर अपन इस मोटर में वाइंडिंग स्थापित करते हैं, जिसके टर्मिनल निकलते हैं कितने? 6 टर्मिनल। वो 6 टर्मिनल होते हैं, वो R1 R2 B1 B2 C Y1 Y2। अच्छा, तो अपन इसमें इनपुट के रूप में 3 फेज सप्लाई देते हैं RYD। अच्छा, उसके बाद में इसमें क्या होता है? एक रोटर होता है जो सिलिकॉन स्टील की पटलित पत्तियों से बना होता है। पटलित पत्तियों क्यों बनी होती हैं? पटलित पत्ती इसलिए बनी होती हैं अपने एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। एडी करंट लॉस कम कैसे होगा? जैसे अपन इन पत्तियों को पटलित बनाएंगे, जैसे ऐसे पटलित बनाएंगे अपन, तो इसमें क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस का मान बढ़ने से इसमें अपन करंट का विरोध कम होगा, इसलिए अपन इसको पटलित बनाते हैं। यानी पतली पतली पत्तियों के द्वारा इस स्टेटर के निर्माण होता है और रोटर का निर्माण होता है। इसमें 4% सिलिकॉन की मात्रा बढ़ाते हैं। कितनी परसेंट? 4% सिलिकॉन की मात्रा बढ़ाते हैं। ये सिलिकॉन की मात्रा स्टील में मिलाते हैं। ये किस लिए मिलाते हैं? ये हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए। क्योंकि हिस्टेरेसिस हानि क्या होती है? कभी एसी सप्लाई में क्या होता है? प्लस और माइनस चलते हैं, तो कभी क्या कोर अपनी कभी चुंबकित होती है, कभी विचुंबकित होती है। तो इस जो अपनी हानि होती है, इस हानि को कम करने के लिए अपन 4% सिलिकॉन स्टील मिलाते हैं। अब ये अपना स्टेटर है, ये अपना स्टेटर है, ये अपना रोटर है। ठीक है, ये स्टेटर हो गया। अब स्टेटर हो गया। इस स्टेटर में क्या होता है? ये स्टेटर अपना 3 फेज सप्लाई दे दी अपन ने। इसके बाद में होगा अपना रोटर। ये अपना क्या है? रोटर। ये रोटर में शाफ्ट लगी हुई है। ये क्या है? शाफ्ट। ये रोटर में जो छड़ें फंसाई जाती हैं, वो छड़ें एल्युमिनियम की हो सकती हैं या कॉपर की हो सकती हैं। ये छड़ें इसमें ये तिरछी फंसाई जाती हैं। इस तिरछी फंसाने का कारण क्या है? ये तिरछी फंसाने का कारण यह है कि इसमें चुंबकीय लॉकिंग या भंभेड़ाहट को दोष को कम करने के लिए इसकी जो कोर हैं, इनको तिरछा फंसाया जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई वाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है। हाँ, तो अपन ने इसमें इसको क्या होता है? दोनों साइड से कॉपर के 2 छल्लों के द्वारा इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। उसके बाद में ये एक चालक के रूप में काम करता है। एक चालक के रूप में, अगर माना कि इसमें अगर एक भी छड़ अपनी ओपन है तो इसके अंदर करंट का प्रवाह नहीं होगा। इसलिए हमेशा इसको दोनों चालक के छल्लों द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। उसके बाद में एक चालक के रूप में काम करता है। ये अपन चालक के रूप में काम करता है। अब जैसे कैसे करते हैं? अपन ने इसमें 3 फेज सप्लाई दी। 3 फेज सप्लाई देने के बाद में इसमें घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि पोल इतनी तीव्र गति से उत्तेजित होते हैं कि वो घूमते हुए प्रतीत होते हैं। घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के बाद में ये अपने रोटर चालकों के द्वारा टकराता है। ये चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है, इसका देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा। उसके बाद में ये रोटर चालक के द्वारा
इसका छेदन होता है। छेदन होने के बाद में जो स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र है वो तो घड़ी की दिशा में है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमता है, जबकि रोटर का चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ वो विपरीत दिशा में घूमता है, घड़ी के विपरीत दिशा में ना, एंटी क्लॉकवाइज। जिससे क्या होता है, इन दोनों के बीच में प्रतिक्रिया होती है। ये क्या है, एक लेंज का नियम होता है। लेंज का नियम क्या बोलता है, जिसके कारण पैदा हुआ उसी का विरोध करना। क्योंकि रोटर के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो चुंबकीय क्षेत्र स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र के कारण पैदा हुआ है, और वही उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इसलिए लेंज का नियम कहलाता है। तो इस लेंज के नियम के अनुसार इन दोनों में क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया होने के कारण अपना रोटर तो बहुत छोटा होता है यार, जबकि स्टेटर कितना बड़ा होता है। स्टेटर बड़ा होने के कारण इसमें छड़ा भी बहुत, इसमें बैंडिंग बहुत बड़ी बड़ी की गई है। बैंडिंग बड़े होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र अधिक है। तो स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र और रोटर का चुंबकीय क्षेत्र में बहुत अंतर है। स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, जबकि रोटर का चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। तो रोटर को हमेशा स्टेटर की दिशा में घूमना पड़ता है। एकदम से फोर्स लगता है, और जैसे ही ये फोर्स लगा तो रोटर अपना स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमने लग जाता है। स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमने लग जाता है, तो वही क्या है, टॉर्क है। वही टॉर्क है। टॉर्क क्या है, टॉर्क एक घुमाव बल है। टॉर्क एक घुमाव बल है जो मोटर की शाफ्ट में मिलता है अपने, वो शाफ्ट टॉर्क हो जाएगा, और जो जिससे अपने रोटर घूमने लग गया वो क्या है, टॉर्क है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? ठीक है, अब अपन देखते हैं एक होता है स्लिप रिंग रोटर। स्लिप रिंग मोटर होती है, देखो ये क्या हो गया, ये मोटर की शाफ्ट हो गई। ये शाफ्ट के ऊपर क्या लगी हुई है, स्लिप रिंग लगी हुई है। ये स्लिप रिंग लगी हुई है। ये स्लिप रिंग किसकी बनी होती है, ये स्लिप रिंग फास्फोरस ब्रोंज की बनी होती है। किसकी, फास्फोरस ब्रोंज की। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये कार्बन ब्रश। और ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस है। अब देखो इस रोटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, क्योंकि ये इतना मोटा होता है, और मोटे तार का रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा कम होता है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। इसका रेजिस्टेंस कम होने के कारण cos फाई बराबर R/Z। R का मान कम हुआ तो cos फाई का मान भी कम होगा। cos फाई का मान, cos फाई क्या है, करंट के वे वोल्टेज के बीच में एंगल, वही अपना cos फाई है। cos फाई कम होने के कारण अपना टॉर्क भी कम बनेगा। इसलिए इस मोटर का टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम है, यानी शून्य के लगभग होता है। इसलिए इस मोटर कभी भी स्टार्टिंग टॉर्क पर घूमती नहीं, यानी कि इसको लोड के ऊपर घुमा नहीं सकते। अगर आपने स्टार्टिंग में लोड डाल दिया तो मोटर अपनी स्टार्ट नहीं होगी। और इस रोटर मोटर में क्या सिस्टम है, इसमें क्या है, सिर्फ एक रेजिस्टेंस का मतलब है बस। रेजिस्टेंस हमारा बढ़ा, टॉर्क बढ़ जाएगा। इसमें क्या हुआ, अपन ने बाहरी प्रतिरोध लगा दिए। ये बाहरी प्रतिरोध स्टार्टर के माध्यम से लगा दिए। इस प्रतिरोध को होने के बाद में इसमें क्या होगा, इस मोटर का रेजिस्टेंस कि रोटर बाउंड होता है। बाउंड यानी इसमें बैंडिंग की हुई होती है। बैंडिंग बाउंड होने के कारण इसका रेजिस्टेंस का मान बढ़ गया, और रेजिस्टेंस का मान बढ़ने के कारण इस मोटर का क्या बढ़ गया, cos फाई बढ़ गया। cos फाई R/Z। cos फाई बढ़ा तो अपना R का मान बढ़ा, cos फाई बढ़ा तो R का मान बढ़ा, जिससे अपना क्या होगा, ये एंगल बहुत बढ़ गया। cos फाई का एंगल बढ़ने से अपना टॉर्क भी बढ़ गया। अब देखो इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई तो गया। हमने देखा यार हमारी मोटर बिल्कुल लोड नहीं उठा रही, जबकि पास में रखी मोटर, स्लिप रिंग मोटर, कोई भी मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में माल को नहीं उठा के फेंक रही है। क्यों, क्योंकि इसका टॉर्क बहुत हाई है। बस अपन को स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, उसके बाद में तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद में चल जाएगी। उसके बाद में क्या होता है, कुछ सेकंड के बाद में इस रेजिस्टेंस को अपन एक स्विच के माध्यम से बिल्कुल जीरो कर देते हैं। रेजिस्टेंस जीरो होने के बाद में ये शॉर्ट की तरह काम करेगा। शॉर्ट होने के बाद में इसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल जितना सीमित है उतना ही हो जाएगा। उसके बाद में अपन इसको रनिंग अवस्था में खूब आराम से काम ले सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही। अपन कल देखेंगे सिंगल केज रोटर
और डबल क्लोज रोटर के बारे में। थैंक यू। कहाँ पे करें डाउनलोड?